Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 3 of exercise 5.2. Question number 8, subpart 1, 3 by x plus 4y is equal to 7. This is equation number 1. 5 by x plus 6y is equal to 13. And this is equation number 2. अब ये जो सम है, this is different जो अब तक हम लोग करते आए हैं उससे different है. different क्यों है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन है और यूजुअली हम लोग क्या किए हैं, फ्रैक्शन है तो एलसीएम निकाले हैं, राइट? तो आप कहेंगे मैम यहाँ भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे, बट रिमेंबर डियर यहाँ डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है, इट्स एन अल्फाबेट. फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं तो वो कैसे होगा? 3 बाई एक्स प्लस 4y, ठीक है, बाई 1 हो गया इसका. ये देखिए अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालते तो वो किस तरह होता? 3 बाई एक्स प्लस 4y बाई 1, राइट? तो यहाँ पे एलसीएम क्या होता? x. तो ये x 1, तो ये ऊपर में हो गया 3 प्लस अब ये जो है 1 इंटू एक्स तो ऊपर क्या हो गया 4xy. तो ये तो पूरा ही चेंज हो गया, राइट? यहाँ पे हम लोग को क्या नया मिल गया? xy, जो कि नीडेड ही नहीं है लीनियर इक्वेशन में. तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे. अब हम लोग इसको किस तरह से किए हैं वो आप देखिए. तो यहाँ पे कोई एक टर्म को हम लोग एलिमिनेट करते हैं. तो अभी फिलहाल हम लोग ये फ्रैक्शन को छोड़ दिए. लेट्स टॉक अबाउट y, ठीक है? तो हम लोग ये 4y और 6y को सेम करते हैं. तो हम लोग क्या किए? We have multiplied equation 1 by 3 and equation 2 by 2. तो ये देखिए equation 1, 3 by x plus 4y is equal to 7. So 3 into bracket में 3 by x plus 4y is equal to 3 into 7. तो अब ब्रैकेट को रिमूव करिए by multiplying. तो ये क्या हो गया? 9 by x plus 12y is equal to 21. So this is equation number 3. अब आते हैं equation number 2 में, which was 5 by x plus 6y is equal to 13. इसको हम लोग क्या किए हैं? मल्टीप्लाई किए हैं by 2. तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वो क्या हो गया? 10 by x plus 12y plus 26. This is equation number 4. अब जैसा देख सकते हैं 12y सेम है, लेकिन यहाँ पे साइन भी सेम है. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4. सो इस तरह से आप लिखिए 9 बाई एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू 21, 10 बाई एक्स प्लस 12y इज इक्वल टू 26. अब सारे साइन को आप रिवर्स कर दीजिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं. डिनोमिनेटर x माइनस 10 प्लस 9, therefore minus 1. तो ये क्या हो जाएगा? minus 1 by x. क्लियर? अब ये जो है ये एलिमिनेट हो गया. फिर 21 minus 26 तो हो जाएगा minus 5. So minus 1 by x is equal to minus 5. तो यहाँ पे बोथ साइड नेगेटिव साइन था, उसको हम लोग कैंसिल कर दिए. अब ये स्टेप को आप समझिए. दिस इज 1 by x is equal to 5, ठीक है? यानी कि ये फ्रैक्शन है, x जो है आपका डिनोमिनेटर में है. तो हम लोग को क्या करना होगा? हमेशा हम वो न्यूमरेटर में होना चाहिए. तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे. तो ये हो जाएगा x by 1. सिमिलरली जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को रेसिप्रोकल करेंगे तो हम लोगों को राइट हैंड साइड को भी रेसिप्रोकल करना होगा. तो यहाँ पे ये 5 था, मतलब 5 by 1 था. तो ये जब रेसिप्रोकल हो गया तो हो गया 1 by 5. इसीलिए x का वैल्यू क्या निकला? 1 by 5. नाउ अब हम लोग कौन सा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे? नॉट x, इट विल बी 1 by x, क्योंकि यहाँ पे सब फ्रैक्शन है, राइट? तो इसीलिए 1 by x का वैल्यू जो है वो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1. सो 3 by x प्लस 4y इज इक्वल टू 7. अच्छा, अब ये स्टेप को फिर से ध्यान से देखिए. एक्चुअली इट वाज 3 by x, ठीक है? यहाँ हम लोग क्या किए? 3 को बाहर ले लिए और ब्रैकेट में क्या बचा? 1 by x. अब ये हम लोग 1 by x क्यों किए? इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे 1 by x का वैल्यू जो है विच वॉज 5 वो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, पर यहाँ पे था 3 by x. क्लियर? तो इसीलिए ये स्टेप को किया गया. 3 बाहर निकाल के ब्रैकेट में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 3 by x ही आएगा. सो 3 बाहर, ब्रैकेट में 1 by x प्लस 4y प्लस 7.
So 3 into 5, clear? Plus 4y is equal to 7. So 15 plus 4y is equal to 7 or 4y is equal to 7 minus 15. Therefore y is minus 8 by 4. तो इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे y का वैल्यू निकलता है -2. Hence x is 1 by 5 and y is -2. Now sub part 2, 5x minus 9 is equal to 1 by y, equation 1. X plus 1 by y is equal to 3, equation number 2. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को चेंजेस करना है इक्वेशन 1 में. Hence in equation 1, 5x minus 9 is equal to 1 by y. So 5x minus 1 by y is equal to 9. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. Now let us consider इक्वेशन नंबर 2 and 3. आप देख सकते हैं that 1 by y and 1 by y is same और उसका साइन भी रिवर्स है. तो हम लोग पहले इसी को ही एलिमिनेट करेंगे. Hence we are going to add them. So add equation 2 and 3. So x plus 1 by y is equal to 3. 5x minus 1 by y is equal to 9. तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए. तो यहाँ क्या बचा? 6x is equal to 12. So 6x is equal to 12 और x is 2. अब हम लोग x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 which was x plus 1 by y is equal to 3. So x was 2. So 2 plus 1 by y is equal to 3 और 1 by y is equal to 1. 3 minus 2 और y is equal to 1. Remember इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये डिनोमिनेटर में है तो हम लोग उसको रेसिप्रोकल कर देंगे. तो ये रेसिप्रोकल होगा तो लाइकवाइज आपको राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल करना होगा. एंड जस्ट बिकॉज ये 1 है तो 1 का 1 ही रहा. हेंस x is 2 and y is 1. Now question number 9, sub part 1, px plus qy is equal to p minus q. This is equation number 1. Qx minus py is equal to p plus q and this is equation number 2. तो गौर से देखिए दोनों ही इक्वेशन में सेकंड टर्म जो यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज क्यू वाई एंड पी वाई. यानी कि अगर फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे p से और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे q से तो ये जो मिडिल टर्म है वो सेम हो जाएगा. राइट? सो मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई p एंड इक्वेशन 2 बाई q. तो अब ये देखिए क्या हो गया. p into p is p square x plus pqy is equal to p square minus pq. ये आपका था इक्वेशन नंबर 1 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन. हेंस वो हो गया इक्वेशन नंबर 3. अब आ जाइए इक्वेशन नंबर 2 जिसको कि हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है बाय q. तो वो क्या हो जाएगा. q square x minus pqy is equal to pq plus q square and this is equation number 4. अब आप जैसा कि देख सकते हैं pqy और यहाँ पे साइन भी रिवर्स है. दैट मीन्स हम लोग इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. हेंस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे. सो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इस तरह से अरेंज कर दीजिए. तो ये पहले आप कट करिए. अब यहाँ पे देखिए p स्क्वायर एक्स q स्क्वायर एक्स, तो दोनों में x कॉमन है. हम लोग इस तरह से कॉमन ले लिए और ब्रैकेट में क्या बचा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. ये x को आप आगे भी लिख सकते हैं पीछे भी लिख सकते हैं. इज द सेम इज इक्वल टू. अब यहाँ पे देखिए दिस इज माइनस पी क्यू एंड दिस इज प्लस पी क्यू. ये कट गया तो बचा क्या p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. डन. आ जाइए इस तरफ. तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड उसको आप एज इट इज लिखिए x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर is equal to p square plus q square. Therefore x is equal to, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो p square plus q square by p square plus q square यानी कि 1 टाइम. Therefore x का वैल्यू क्या है 1. तो अब हम लोग x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 which was px plus qy is equal to p minus q. So p into 1 plus qy is equal to p minus q. So यहाँ पे p into 1 is p only, right? उसको हम लोग ले गए राइट हैंड साइड. So उसका साइन भी रिवर्स हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचा qy is equal to p minus q minus p. Alright? तो यहाँ पे देखिए प्लस p minus p got cancelled. Hence qy is equal to minus q
और y इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई क्यू, ये नीचे आ जाएगा। तो ये कट होके क्या हुआ, y का वैल्यू इज -1, hence x is 1 and y is -1. Now sub part 2, x by a minus y by b is equal to 0. This is equation 1. ax plus by is equal to a square plus b square and this is equation number 2. So सबसे पहले equation 1, x by a minus y by b is equal to 0. So हम लोग निकाल दिए LCM which is ab. तो अब ये क्या हो गया, bx minus ay is equal to 0 और bx minus ay is equal to ab into 0 which is 0. Any number multiplied by 0 is 0. So bx minus ay is equal to 0 and this is equation number 3. अब both the equations को हम लोग multiply करेंगे. So equation 2 को a से multiply करेंगे और equation number 3 को b से multiply करेंगे. So equation number 2 वो था आपका ax plus by is equal to a square plus b square. तो उसको हम लोग को कल्पना करना है multiplication by a. So entire thing into bracket. Clear? इसको हम लोग किस तरह से solve करेंगे after removing the bracket? a square x plus aby is equal to a into a square plus b square. इसको हम लोग फर्दर मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ दिए हैं एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अब ले आइए इक्वेशन नंबर 3 विच वाज bx माइनस ay इज इक्वल टू 0. तो इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है विद b. तो इस तरह से ब्रैकेट में अरेंज करिए एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, b स्क्वायर एक्स माइनस aby इज इक्वल टू 0. अब आप जैसा कि देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 में ये मिडिल टर्म aby कॉमन है, दैट मीन्स इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं और प्लस साइन भी रिवर्स है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ऐड इक्वेशन नंबर 4 एंड 5. सो a स्क्वायर एक्स प्लस aby इज इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड यहाँ पे b स्क्वायर एक्स माइनस aby इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले ये कट गया. अब यहाँ फर्स्ट टर्म में x फर्स्ट कॉमन ले लीजिए बाहर और ब्रैकेट में लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे स्ट्रेट अवे कॉपी कर दीजिए, राइट. आ जाइए इधर, हम लोग को वैल्यू निकालना है x का, तो x इधर ही रखिए लेफ्ट हैंड साइड पे और ये जो आपका ब्रैकेट में है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. हेंस क्या हो गया, a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. समझे, इसीलिए हम लोगों ने इसको फर्दर मल्टीप्लाई नहीं किया. अब क्या है, इजीली इसको आप कट कर दीजिए. तो x का वैल्यू क्या निकला, a. तो अब हम लोग x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 5. सो b स्क्वायर एक्स माइनस aby इज इक्वल टू 0, राइट. तो x का वैल्यू क्या है, a इंटू बी स्क्वायर, तो वो हो जाएगा ab स्क्वायर, राइट. सो एंड माइनस aby इज इक्वल टू 0. अब इधर आ जाइए आप. अब हम लोग को यहाँ पे वैल्यू निकालना है y का, इसीलिए y को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड छोड़ के बाकी सब ले जाएंगे राइट हैंड साइड. हेंस यहाँ पे है माइनस aby इज इक्वल टू माइनस ab स्क्वायर, ठीक है. देयरफॉर y इज इक्वल टू ab, यहाँ पे देखिए b स्क्वायर था, हम लोगों ने उसको स्प्लिट कर दिया, ab इंटू b बाय ab. अब आप समझ गए होंगे हम लोगों ने स्प्लिट क्यों किया, सो दैट वी कैन इजीली कैंसिल ab. क्लियर. हेंस y का वैल्यू क्या निकला, b. So x is a and y is b. Now question number 10. We need to solve 2x plus y which is 23. Equation number 1. 4x minus y which is 19. This is equation number 2. Hence we need to find the value of x minus 3y and 5y minus 2x. Right? So शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वेशन में प्लस y एंड माइनस y, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई, स्ट्रेट अवे हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. हेंस वी आर गोइंग टू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 23, 4x माइनस y इज 19. तो प्लस y माइनस y कट गया, ये हो गया 6x इज इक्वल टू 42. देयरफॉर x इज 42 बाई 6. आफ्टर रिडक्शन x का वैल्यू निकला 7. अब हम लोग x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 इटसेल्फ. सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 23.
So 2 into 7 plus y is 23. So y is 23 minus 14. 2 sevens are 14. और ले गए राइट हैंड साइड, इसीलिए साइन रिवर्स. Therefore y is 9. Hence x का वैल्यू निकला 7 एंड y का वैल्यू निकला 9. अब हम लोग ये दोनों वैल्यू को कहाँ प्लेस करेंगे, ये जो हम लोग को फाइंड आउट करना है इन दिस टू गिवन इक्वेशन. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन में हम लोगों ने x और y का वैल्यू को बिठाया. सो x माइनस 3y इज 7 माइनस 3 इंटू 9. तो 7 माइनस 27 विच इज माइनस 20. ठीक है, दूसरा इक्वेशन था 5y minus 2x. So 5 into 9 minus 2 into 7. So 45 minus 14 which is 31. So x is 7, y is 9. X minus 3y is equal to minus 20 and 5y minus 2x is 31. This is the complete answer. Now question number 11. थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है, तो पहले इसको समझने का कोशिश करिए. राइट, सो लेट मी रीड. द एक्सप्रेशन ax plus by has the value 7. That means ax plus by is equal to 7. ठीक है, when x is 2 and y is 1. और ये 7 कब है, जब x और y का वैल्यू 2 और 1 respectively है. Got it? But when x is minus 1 and y is 1, then it has the value of 1. Hence we need to find a and b. तो चलिए शुरू करते हैं. So when x is 2 and y is 1, then the value is 7. यानी कि ये देखिए 2x plus by is equal to 7. So 2 into a plus b plus 1 into b is equal to 7. So 1 into b is b itself. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. But when x is minus 1 and y is 1, then the value is 1. यानी कि when x is minus 1. तो ये देखिए जब x का वैल्यू minus 1 है, so minus 1 into a, plus into minus is minus, 1 into a is a. Clear? अब यहाँ पे देखिए y is 1, दोनों ही पॉजिटिव है, so b into 1 is b. So minus a plus b is equal to 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये मिडिल टर्म सेम है, लेकिन यहाँ पे साइन हम लोग को रिवर्स करना है, तो इसीलिए हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. हेंस 2a प्लस b इज इक्वल टू 7 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 1. सो सारे साइंस को आप रिवर्स कर दीजिए और ये प्लस b माइनस b कट गया, तो पीछे क्या बचा, 3a इज इक्वल टू 6 और a इज 6 by 3. आफ्टर रिडक्शन a का वैल्यू निकला 2. Now we will substitute the value of a in equation number 1, which was 2a plus b is equal to 7. So 2 into 2 plus b is equal to 7 और b is equal to 7 minus 4. Therefore b का वैल्यू निकला 3. So a is 2 and b is 3. Now the last question of this exercise, question number 12. Can the following equations hold simultaneously? अब यहाँ देखिए 3 इक्वेशन दिया हुआ है. अब पूछा गया है कैन इट बी साइमल्टेनियसली डन. अगर यस देन फाइंड x एंड y. तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. सो 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 7. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. 11x प्लस 5y इज 87. इक्वेशन नंबर 2. एंड फाइनली 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 43. सो फर्स्ट हम लोग डील करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2. तो यहाँ पे देखिए वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड 2 बाय 7. तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, 3 5s are 15x माइनस 7 5s are 35y इज इक्वल टू 7 5s are 35. अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 11s are 77x प्लस 7 5s are 35y इज इक्वल टू 87 into 7 is 609. अब साइन तो सब रिवर्स है ही और नंबर भी सेम है, तो हम लोग इसको इजीली कट कर सकते हैं. तो ये हो गया कट. अब यहाँ पे हो गया 77x plus 15x which is 92x is equal to, after adding these two, आया 644. Therefore x is 644 by 92. After reduction
x का वैल्यू निकला 7. सो अब हम लोग x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 which is 3x minus 7y is equal to 7. So 3 into 7 minus 7y is equal to 7. तो y को तो फाइंड आउट करना है, इसीलिए वो यहीं रह गया. minus 7y is equal to 7 minus 21. So minus 7y is equal to minus 14. तो कैंसिल बोथ द नेगेटिव साइन और बोथ द साइड्स. Therefore y का वैल्यू क्या निकला? 14 by 7 which is 2. Hence x is 7 and y is 2. यहाँ तक तो ठीक है. Now we are going to substitute the value of x and y in equation number 3. अब हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को स्क्रीन पर लाएंगे. सो इक्वेशन नंबर 3 था 5x plus 4y is equal to 43. So 5 into 7 plus 4 into 2 is equal to 43, which is 35 plus 8 is equal to 43. अब ये देखिए 35 plus 8 is 43 and is equal to 43. यानी कि both sides equal. Hence this is true. Hence the equation can hold simultaneous. था ना easy? So with this we come to the end of exercise 5.2. Thanks for watching.